जादुई मेकअप किट का जादू। बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर गांव में पायल अपनी मां कल्याणी और पिता राम बाबू के साथ रहती थी। पायल बहुत ही नेक और संस्कारी लड़की थी, परंतु उसमें एक कमी थी। वो था उसका सांवला रंग और उसके चेहरे पर बचपन की चोट के निशान भी थे। एक दिन कल्याणी पायल से बाजार से सब्जी लाने को कहती है। पायल बेटा, ये लो कुछ रुपए और बाजार से सब्जी ले आओ। नहीं नहीं माँ, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा बाजार जाने का कोई मूड नहीं है। आप बाजार चली जाओ, तब तक मैं सब्जी बनाकर तैयार रखूंगी। क्यों बेटा, आज ऐसे मना क्यों कर रही है? चली जाना बेटा, मुझे खाना बनाने में देरी हो रही है। नहीं माँ, मैं बाहर नहीं जा सकती। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो गली के बच्चे मेरा काला रंग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? बच्चे तेरा मजाक क्यों उड़ाएंगे? माँ, क्योंकि मेरा रंग काला है ना, और मेरे चेहरे पर ही अजीब सा निशान भी तो है। तो क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, लोग तो बोलते ही रहते हैं, तो उनकी सुनेगी तो घर के काम कौन करेगा? मेरी बात मान और जल्दी से जाकर सब्जियां लिया। माँ, आप समझती क्यों नहीं? मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं बाहर गई तो मुझे फिर से वही सब सुनना पड़ेगा। बेटा, तू चिंता मत कर, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुझे मुझ पर भरोसा है कि नहीं? हाँ माँ, मैं आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। इतना कहकर पायल बाजार से सब्जी लेने चले जाती है और बच्चों की बातों को अनसुना करती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन पायल के लिए एक आईपीएस लड़के का रिश्ता आता है, जिसका नाम विकास होता है। राम बाबू इतना अच्छा रिश्ता देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं और एक बार लड़का लड़की को आपस में मिलने का मौका देते हैं। और कुछ दिनों बाद संडे के दिन विकास पायल से मिलने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। जब ये बात पायल के पिताजी पायल को बताते हैं तो पायल विकास से मिलने से मना कर देती है। बिटिया, भगवान की कृपा से तुम्हारे लिए इतना हाईली क्वालिफाइड लड़का मिला है। जरूर तुम दोनों की किस्मत एक ही घर में जाने की होगी, तभी मुझ जैसे गरीब के घर पर चलकर इतना महंगा रिश्ता आया है। पिताजी, बात वो नहीं है। मैं भी विकास को पसंद करती हूँ, परंतु मैं उसके सामने नहीं जा पाऊंगी। ऐसा क्यों मेरी प्यारी बेटी? मुझे बताओ, तुम्हारे लिए सुंदर से कपड़े और सैंडल ले आऊंगा, तब तो तुम जाओगी ना मेरी प्यारी बेटी। पिताजी, बात सुंदर कपड़े और सैंडल की नहीं है। मुझे अपना ये काला बदसूरत चेहरा विकास जी के सामने ले जाने में बहुत शर्म आएगी। अच्छा, तो ये बात है। बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि हमारी बिटिया सावली है, परंतु वह सभी पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्हें शादी के लिए केवल एक नेक और संस्कारी लड़की चाहिए। पायल शर्म के कारण अपने पिताजी के आगे कुछ नहीं बोलती और हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे होते हैं और आज संडे का दिन होता है। ये क्या पायल मेरी बेटी, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? विकास समय का बहुत पाबंद है। अगर तुमने जरा भी देरी की तो वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा। बेटी, जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना माँ, मैं घर पर ही रहूंगी। ये क्या कह रही हो तुम बिटिया? अब आखिरी मौके पर तो मना कर दोगी तो तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। बेटा, मैंने तुम्हें कहा है ना, अपने काले रंग से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह कल्याणी के हजार समझाने के बाद जैसे तैसे पायल विकास से मिलने के लिए राजी हो जाती है। कल्याणी पायल को अच्छे से तैयार करके और कुछ रुपए देकर भेज देती है। पायल पहली बार अपने घर से दूर किसी रेस्टोरेंट में एक लड़के से मीटिंग के लिए मिलने गई थी। पायल मन ही मन बहुत शर्मा रही थी। पायल रेस्टोरेंट में पहुंचकर देखती है कि विकास जी वहां पहले से ही बैठे हुए हैं। पायल भी बिना कुछ बोले वहां बैठ जाती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं कि तभी विकास बोल पड़ता है। क्यों मिस पायल, आज माँ जी ने आपको नाश्ता नहीं कराया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो माँ ने मुझे अमूल बटर के साथ 2 पराठे पहले ही खिला दिए थे। आप अपनी बताइए, आपने कुछ नहीं बताया अपने बारे में। देखो पायल, मुझे अपने माता पिता के लिए एक सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए, जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे माता पिता का मुझसे बढ़कर ध्यान रख सके और मेरे परिवार को हंसता खेलता देखकर मुझे सुकून मिले। आप अपने साबे रंग की वजह से मुझसे मिलने से हिचकिचा रही थी, परंतु मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि
मुझे आपके काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं लोगों की अच्छाइयाँ पहले देखता हूँ। अच्छा लगा आपको सुनकर। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? मेरी सहेलियाँ मुझे बताती है कि उनके घरों में रंग रूप को लेकर बहुत चिल्लाया जाता है और इस तरह दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं और अंत में दोनों अपनी फेसबुक आईडी एक्सचेंज करते हैं। एक्सक्यूज मी पायल जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको अपनी बाइक पर घर तक छोड़ दूं। और इस तरह दोनों की मीटिंग बहुत अच्छी रहती है और विकास पायल को घर तक छोड़ देता है। पायल घर आने के बाद भी विकास की बातों को नहीं भूल पा रही थी और अब वे दोनों एक दूसरे से फोन पर चैटिंग करते हैं और धीरे धीरे विकास भी पायल को पसंद करने लगता है। कुछ दिनों बाद विकास के परिवार वाले शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। विकास और पायल दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं, परंतु जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आता है, पायल के मन में वापस से अपने काले रंग रूप को लेकर घबराहट चालू हो जाती है। एक दिन पायल अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मुझसे हमेशा कहती हो कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ, आज मैं पूछना चाहती हूँ कि वो दिन कब आएगा। अब हमारी शादी को केवल एक ही हफ्ता बचा है। मैं नहीं चाहती कि शादी वाले दिन सभी लोग मेरा मजाक उड़ाए। माँ, क्या हम दोनों के लिए कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते? सभी के सामने शादी करना जरूरी है क्या? नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते। ये कोर्ट मैरिज वगैरह हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में अपने माँ बाप के आशीर्वाद से ही शादी होती है। पर तुम चिंता मत करो बेटी, शादी के दिन मेरी बिटिया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगेगी। अपनी माँ के मुँह से ये सभी बातें सुनकर पायल के दिल को जरा तसल्ली मिलती है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं, शादी की शॉपिंग होने लगती है। कल्याणी पायल की शादी के लिए एक बहुत सुंदर नेकलेस लेती है और अच्छा मेकअप का सामान भी लेती है। एक हफ्ते बाद आज शादी का दिन होता है। पायल अपने कमरे में जोर जोर से रो रही होती है कि तभी कल्याणी वहाँ से गुजर रही होती है और उसे रोता देख रुक जाती है। क्यों मेरी प्यारी बेटी, तुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है क्या? तुझे इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। हम शादी के बाद भी तेरे साथ ही हैं। मैं तेरे पिताजी से कहकर त्योहारों पर तुझे बुला लिया करूँगी। माँ, वो बात नहीं है। आज शादी का दिन है और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये देखिए माँ, ये काला दाग, मेरा काला चेहरा, मैं क्या मुँह लेकर जाऊंगी? बस इतनी सी बात मेरी प्यारी बेटी, तो रुक, अभी मैं आई। इतना कहकर कल्याणी अपने कमरे से एक संदूक में से एक मेकअप किट निकालती है और ले जाकर अपनी बेटी पायल को देती है। ये लो मेरी प्यारी बेटी, ये एक जादुई मेकअप किट है जो मुझे इस घर में मेरे स्वर्गीय सास ने दी थी। बचपन में मैं भी तुम्हारी तरह सांवली और मेरे चेहरे पर कुछ दाग भी थे। मुझे तो तुमसे भी ज्यादा डर लगता था कि कहीं तुम्हारे पिताजी मेरी ये शक्ल देखकर मुझसे शादी करने को मना ना कर दे। परंतु इस घर में आने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझे ये क्रीम दी और मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। ये मेकअप किट यूज करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि शुरुआती दिनों में इस मेकअप का असर केवल 24 घंटे तक ही रहता है। उसके बाद तुम्हें फिर से मेकअप करना होगा। अब जल्दी से ये जादुई मेकअप लगाकर बिल्कुल एक दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। नीचे पंडित जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह पायल उस जादुई मेकअप किट से अपना सुंदर सा मेकअप कर लेती है। पायल के मेकअप करते ही वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। पायल अपने आप को आईने में देखकर बहुत हैरान रह जाती है कि अब उसके चेहरे पर एक भी दाग धब्बे नहीं है और वो दूध की तरह सफेद हो गई है और अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। और इस तरह दोनों परिवारों के आशीर्वाद से पायल और विकास की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। पायल अपने ससुराल जाकर भी एक संस्कारी और समझदार बहू की तरह अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाती है। तभी पायल की नजर घड़ी पर जाती है और उसे याद आ जाता है कि उसके मेकअप के उतारने का समय आ गया है। पायल जल्दी से अपने कमरे में जाकर मेकअप करने जा रही होती है कि वो देखती है कि उसके मेकअप किट तो वो जल्दबाजी में रखना ही भूल गई। अब पायल को बहुत डर लगता है कि विकास की माँ जी अब उसे उसके काले रंग में देखेगी
तो वो उसके साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी। और फिर पूरे करेक्ट दोपहर 12 बजे पायल अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। पायल शर्म के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं जाती कि तभी उसकी सासू माँ की आवाज आती है। पायल बेटा, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। पायल अपने काले रंग को देखकर सासू माँ के सामने जाने से हिचकिचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पानी मांगते मांगते विकास की माँ निर्मला को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो सीधा पायल के कमरे में आ जाती है। क्यों रे, तू कल की आई हुई मेरा कहना नहीं मानेगी? वहाँ मेरा प्यार से दम घुट रहा था और तू यहाँ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर मेकअप कर रही है। मेरी तरफ देख, अभी बताती हूँ तुझे। और जैसे ही पायल निर्मला की तरफ देखती है, निर्मला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मनहूस लड़की, तो ये है तेरा असली रंग? काली कलूटी, तुझे मेरा ही घर मिला था डसने के लिए? निकल जा मेरे घर से। मेरे बेटे के साथ धोखा किया है तूने। अपना ये काला चेहरा दिखाकर तूने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। निर्मला पायल पर बहुत जोरों शोरों से गरजती है कि तभी वहाँ विकास आ जाता है। क्यों माँ, तुम उस बेचारी पर इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? ये देख विकास, कलमुही की सच्चाई, ये है काली कलूटी और इसने धोखे से तुझसे शादी की है। इसे अभी धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दे। नहीं माँ, आपको गलतफहमी हुई है। पायल तो शुरू से ही ऐसी है और उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया है। हम दोनों को पहले ही दिन से एक दूसरे के बारे में पता था। और खबरदार माँ, अगर आपने आज के बाद से पायल को उसके सांवले रंग की वजह से कुछ उल्टा सीधा कहा तो हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं बेटा, तुझे घर छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आगे से पायल को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहूँगी, बल्कि उससे प्यार से बात करूँगी। और इस तरह धीरे धीरे निर्मला और पायल घुल मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।